धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए कि उसने एक बार फिर से प्रभु की महिमा कर सके। सो प्रियो, आइए कुछ देर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा, उसकी सिताइश करते हैं, ताकि वो प्रसन्न हो जाए और अपना अनुग्रह हम सब पे उठे। आइए उसकी आराधना करें। आराधना के दौरान यदि आपका मन करता है आंखें बंद करने का और प्रभु के साथ जब आप एक आत्मा हो जाते हैं, प्रियो मैं चाहता हूं कि आप उसकी सिताइश करें। आप अपने स्थानों पर उसकी महिमा कर सकते हैं। घुटनों पे आने का मन करे तो घुटनों पे आइए, प्रार्थना करिए। आइए हम आराधना करें। गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई,
the Lamb. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. अपने हाथों को उठा के कहें, Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मिलके गाएं, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ
करूं, थैंक यू लॉर्ड, मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा, संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा, तन मन और धन से मैं हूँ यहाँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए। प्रभु सच में हम आपकी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु, हम आपके करीब आते हैं, आपके और करीब आना चाहते हैं परमेश्वर। आप हमें अपने पवित्र स्थान में लेके चले प्रभु। आप परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है परमेश्वर पिता, हम आपके लिए हाँफते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आपकी हुजूरी में चलने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारा मन तेरे लिए प्यासा है प्रभु जी परमेश्वर। हम तेरे मुख को देखना चाहते हैं, चाहते हैं प्रभु तेरी हुजूरी में जिसमें आनंद की भरपूरी है प्रभु, उसमें रहने पाए और सर्वदा हाँ प्रभु तेरे आंगनों में वास करने पाए। यीशु अपनी करुणा करे, अपनी दया करे। हाँ प्रभु, आज जब तेरे वचन में जा रहे प्रभु, अपना सामर्थ्य उड़े ले, अपने आत्मा का दान उड़े ले प्रभु, अभिषेक दे कि हम तेरे सम्मुख रहकर तेरी बातों को जाने। हाँ प्रभु, लोगों को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकालिएगा यशाया उसका 43 अध्याय और उसके 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दी और आज की शाम में मैं आपके लिए इस वचन को लेके आ पा रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में एक अद्भुत बात लिखी है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मालूम है ये वचन कौन कह रहा है? ये वचन स्वयं यहोवा परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। यहोवा परमेश्वर मुझसे और आपसे इस वचन के विषय में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया! क्या अद्भुत बात है प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यहोवा परमेश्वर ने ये बात हमसे करी है। प्रियो, परमेश्वर जानते हैं कि उसके बच्चे, उसके लोग कई बार अपने आप को नीचा जान सकते हैं, कई बार अपने आप को अयोग्य समझ सकते हैं, कई बार वो समझ सकते हैं कि हाँ, उनका इस पृथ्वी पर कोई वजूद नहीं है, वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं है, किसी अच्छे कार्य के लिए वो नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए बड़ी संतावना वाली वर्ड्स परमेश्वर का वचन कह रहा है। बड़ी संतावना ये वचन मुझे और आपको दे रहा है, कह रहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया! मालूम है, मैं जब इसे गंभीरता से पढ़ा, परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि तुम मेरी, यानी कि वो व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। हालेलुया! क्या अद्भुत बात है प्रियो। आज मैं देखता हूं लोगों को कि वो शायद संसार की दृष्टि से चल रहे हैं, शायद संसार के अनुसार चल रहे हैं। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं प्रियो कि आप किस अनुसार चल रहे हैं? क्या संसार को देख के चल रहे हैं
कि संसार की दृष्टि में आप क्या वजूद रखते हैं, संसार के सामने आपकी क्या इमेज है, या संसार आपको किस दृष्टि से देखता है, या आप ये सोच के चल रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसा हूं, परमेश्वर की दृष्टि में मेरा वजूद क्या है। प्रयोग मैं आज आपको एनकरेज करके एक बात बताना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं आज आपको परमेश्वर के अनुसार चलने की जरूरत है। उसकी दृष्टि जो आपके ऊपर बनी हुई है उसी के अनुसार आपको चलने की जरूरत है। संसार की दृष्टि में आप कैसे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। संसार आपको बुरा भला देख सकता है, संसार आपको शायद आपके रंग के अनुसार देख सकता है, संसार शायद आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार देख सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से देखते हैं। वो कहते हैं तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। आप उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रयोग यही सबसे उत्तम बात है। इससे बढ़कर मेरे लिए आशीष की बात हो ही नहीं सकती। यदि आज मैं वचन से बात करूं, अगर पतरस अपने आप को संसार की दृष्टि से देख रहा होता, पतरस अपने आप को संसार की निगाहों से देख रहा होता प्रयोग, तो मालूम है वो एक साधारण सा मछुआरा बन के रह जाता। उसका कोई वजूद नहीं होता। वो एक नॉर्मल जीवन इस संसार में जी रहा होता प्रयोग। लेकिन पतरस ने अपने आप को संसार की दृष्टि से नहीं देखा। उसने देखा कि यीशु मसीह ने उसे किस बुलाहट से बुलाया है, यीशु मसीह उसे किस दृष्टि से देख रहे थे। हालेलुया। प्रयोग अद्भुत बात है। अगर दाऊद अपने आप को संसार के नजरिए से देख रहा होता, दाऊद अपने आप को संसार की दृष्टि से देख रहा होता, तो शायद वो अपनी दृष्टि में प्रतिष्ठित ना ठहरता। वो शायद अपनी दृष्टि में एक साधारण सा व्यक्ति बन के रह जाता, संसार की दृष्टि में भी एक साधारण सा व्यक्ति बन के रह जाता, एक साधारण सा चरवा बन के रह जाता प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया उसका राजा होने के लिए। प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप संसार के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार चलें। और उसका वचन कह रहा है आपसे कि आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, आप उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। प्रियो, आपको परमेश्वर ने बनाया है, आपसे बेहतर आपका परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। मेरा बनाने वाला, जिसने मुझे बनाया और जिसके सामने मेरे अंग बने हैं, जिसके दृष्टि में मेरे अंग बने हैं, वो मुझसे भी बेहतर जानता है मेरे को। और इसलिए मेरे लिए आशीष की बात है कि मैं अपने रचने वाले के हाथों में अपने आप को दे दूं। उसकी दृष्टि में मैं कैसा हूं, मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए। मुझे इस बात से मतलब होना ही नहीं चाहिए कि मैं संसार की दृष्टि में कैसा हूं। मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसा हूं, और उसकी दृष्टि में मैं अनमोल हूं। प्रियो, आज ये आनंद की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं आज आपसे ये बांट रहा हूं। आपने लोगों को देखा होगा जब वो शादी के फंक्शन में, विवाह में कहीं जाते हैं, पता है, जब वो कपड़े पहनते हैं, जब वो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, तो वो लोगों से पूछते हैं, वो लोगों के पास जाके उनकी ओपिनियन लेते हैं कि भाई मेरी बहन, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं बुरा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं। और पता है, अद्भुत बात यह है कि मनुष्य ने अगर उससे कह दिया कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो वो खुश हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। पर यदि वही मनुष्य कह दे कि आप पे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, आप पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मालूम उसका दिल निराश हो जाए, टूट जाता है, वो कपड़े बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए उनकी ओपिनियन में चल रहा है। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। और हो सकता है बहुत सारे जीवन आज जब संसार को देख के चल रहे हैं, उनकी ओपिनियन को लेके चल रहे हैं, तो वो अपने आप में गिल्ट और शेम में जी रहे हैं। वो अपने आप को बुरा महसूस करते हो। यदि कोई व्यक्ति रंग का काला है और उसे लोग कहें, तो वो अपने आप को ऐसी भावना से देखता है, ऐसी हीन भावना से देखता है कि शायद मैं संसार में कुछ हो ही नहीं, मैं संसार में बिल्कुल कूड़ा हो गया हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं। अगर किसी ने उससे ये बता दिया कि
आप जो इस संसार में आए हैं, आप किसी काम के लिए योग्य नहीं है, तो वो उसी के अनुसार गिल्ट में जीने लगता है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे जीवन तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, वो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, नाश कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों के ओपिनियन में चले। लोगों ने कहा आप अच्छे नहीं है, उन्होंने मान लिया मैं अच्छा नहीं हूँ। लोगों ने कहा आपसे ये काम नहीं आता, उन्होंने मान लिया मुझसे ये काम नहीं आता। प्रियो, कभी एक बार सोच के नहीं देखा कि मेरा रचने वाला मुझसे क्या चाहता है, मैं उसकी दृष्टि में क्या मायने रखता हूं। प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करके ये बात कहना चाहता हूं, आप किसी की बात की ओर ध्यान मत दीजिए, आप किसी के ओपिनियन में मत जाइए। आप ये देखिए कि आपका परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, आपका परमेश्वर आपके लिए कैसे दृष्टि रखता है। मैंने बाइबल के अंदर ऐसे कैरेक्टर देखे। आप देखिए अब्राहम के जीवन को, आपने अब्राहम के विषय में पढ़ा। अब्राहम की उम्र हो गई थी, बूढ़ा व्यक्ति था, और संसार की दृष्टि से, संसार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लोग उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मानते होंगे जिसमें अब कोई सामर्थ्य नहीं है। और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है कि तुम संतान को उत्पन्न करोगे। क्या अद्भुत बात है। अगर वो संसार की दृष्टिकोण से देखता तो उसके लिए असंभव बात जान पड़ती, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी, उसकी पत्नी की उम्र हो चुकी थी। संसार की दृष्टि से उसके लिए ये बात असंभव थी। पर पता है परमेश्वर का कलाम कहता है उसने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई। हालेलुया। उसने उस शब्द को सुना जो उसके परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैंने तुझे जातियों का पिता ठहराया है। हालेलुया। मैंने तुझे फादर ऑफ नेशंस ठहराया है, मैंने तुझे जातियों का पिता ठहराया है। ये परमेश्वर की दृष्टि थी अब्राहम के लिए। अब्राहम को उसने इस दृष्टि से देखा प्रियो। और वचन बताता है कि जब वो इस बात को जान गया कि हाँ परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की दृष्टि में मैं ऐसा हूं, तो उसने विश्वास किया, उसने प्रतिज्ञा करी और परमेश्वर ने उसकी आशीष को उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर संसार की दृष्टि में चलता तो नाश हो चुका होता, लोगों की बातें सुन सुन के उसका जीवन खराब हो चुका होता और न जाने पता नहीं क्या क्या अपने साथ कर चुका होता। प्रियो, लेकिन उसने परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार चलने का निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की नजर में कैसा हूं, ये मेरे लिए मायने रखता है। प्रियो, गिदोन के विषय में लिखा है बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर का दूत गिदोन से आके मिलता है तो वो कहता है, गिदोन ने अपने आप को छुपा लिया था, उनको छुपा रहा था, पर जब दूत आता है तो वो पता है उससे कहता है हे शूरवीर सूरमा। क्या अद्भुत बात है। वो परमेश्वर से कह रहा है प्रभु मैं तो अपने कुल में सबसे छोटा व्यक्ति हूं, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो डरपोक भी हूं, पर परमेश्वर कह रहे हैं हे शूरवीर सूरमा। क्या अद्भुत बात है प्रियो। परमेश्वर ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। अरे तुम संसार के अनुसार क्यों देख रहे हो कि तुम मनुष्य के कुल में हो, सबसे छोटा कुल है और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों देख रहे हो। परमेश्वर बोल रहे हैं उससे कि तू शूरवीर शूरमा है, तुझी से मैं लोगों को जितवाऊंगा, मैं तुझी से इस बंधुआई से लोगों को छुड़ा दूंगा। क्या अद्भुत बात है प्रियो। आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए। यदि आप मनुष्य के दृष्टिकोण से आज तक चल रहे हैं तो निराशा में जीवन व्यतीत करेंगे, कोई आशा आपके पास नहीं होगी। लेकिन जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से चलेंगे तो निश्चय जानिएगा कि आप उसकी दृष्टि में सुपरनैचुरल हैं। हालेलुया। आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। पतरस अनमोल बन गया, दाऊद अनमोल बन गया उसकी दृष्टि में, और उसने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। सिर्फ एक ही कारण था प्रियो कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखा, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में जो वो हैं इस बात को जान लिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भी अपने आप को जानिए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं। एक खूबसूरत सी कहानी आपसे बांटता हूं प्रियो। बहुत पुरानी बात है। मिस्र में एक संत हुए और वो संत अद्भुत थे। एक ही चोगे में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, एक ही चोगा पहना करते थे। एक दिन एक जवान व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे कहने लगता है कि आप जो संत लोग होते हैं एक ही कपड़े में, एक ही लिबास में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आपको तो चाहिए था कि आप संसार की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, जैसे संसार पहनता है वैसे आप पहनते। तो पता है उस संत ने उसको अपनी एक अंगूठी निकाली
और उस जवान को दे दी। उस अंगूठी को देख के जवान ने एक रिएक्शन दिया और उसने कहा कि ये तो मामूली सी एक अंगूठी है, आप कहने क्या चाहते हैं? संत ने उसको ये बात बोली कि तुम जाओ बाजार में और इस अंगूठी को एक अशर्फी में बेच के आना, एक अशर्फी में बेच के आ जाना। पता है, वो कहने लगा कि इसका मूल्य तो एक चांदी के दिनार से भी ज्यादा नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं कि एक अशर्फी इसके बदले मुझे मिल जाएगी? संत ने मुस्कुराकर उसको कहा तुम जाओ। और वो बच्चा, जो वो जवान, वो चला गया। और जब वो बाजार में पहुंचा, उसने सौदागरों से पूछा और बहुत सारे परचून की दुकान वाले थे, उनसे पूछा और बहुत सारे और तरह तरह के खरीदारों से भी उसने बात करी, पर किसी ने भी उसे एक अशर्फी नहीं दी। सबने यही कहा कि हम इसके बदले आपको एक चांदी का दिनार दे सकते हैं, ये और तरह की बातें। वो बच्चा वापस चला गया संत के पास और संत के पास जाके कहने लगा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसका मूल्य कुछ भी नहीं है, एक चांदी से बढ़कर, एक चांदी दिनार से बढ़कर कोई इसका मूल्य मुझे दे नहीं रहा। बड़ी खूबसूरत से एक बात हुई। संत मुस्कुरा के उसे एक उत्तर देते हैं, उससे कहते हैं एक बार और एक काम करो, तुम अब किसी सुनार के पास जाओ और सुनार के पास जाकर इसका मूल्य मत बताना, ये मत कहना कि एक अशर्फी में इसे मुझे दे दो, उसे खुद, सुनार को खुद इसका मूल्य बताने देना और तब आके मुझे बताना। वो चला जाता है। अब वो सुनार के पास जाता है और थोड़ी देर में ये जवान बच्चा वापस आता है और इसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, एक खुशी उसके चेहरे पे जाहिर हो रही थी। और जब वो जाता है, संत उसे देख के समझ जाते हैं। संत ने उससे कहा क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? पता है, उस जवान बच्चे ने कहा कि सच में ये तो अंगूठी बड़ी अनमोल थी, ये तो बहुत ज्यादा अनमोल अंगूठी थी और सुनार ने इसकी कीमत 100 अशर्फी लगाई है। खूबसूरत बात प्रियो। पता है, संत उसको कहते हैं, बोले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अब तुम्हें देता हूं। तुम मनुष्य की कीमत उसके लिबास से आंकते हो, है ना? कई बार मनुष्य की कीमत उसके कपड़ों से, उसकी बातों से जानने की कोशिश करता है, पर वो भूल जाता है कि हमारा जो मोल है वो बेहतर बता सकता है जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। सुनार ने उस अंगूठी की कीमत को जाना, सुनार ने उस अंगूठी की असली कीमत बताई कि इसका तो 100 अशर्फी इसका कीमत है, वो अनमोल चीज थी प्रियो। ऐसे ही यदि हम संसार में लेके अपनी चीजों को जाएंगे, संसार के ओपिनियन में जाएंगे, तो पता है हमारा मोल कोई नहीं समझेगा, कोई हमारा मोल नहीं जानेगा। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो कहता है मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर जानता है कि हमारी कीमत क्या है। मैं आपको आनंद की बात आज बताऊं, आज आप आनंदित हो जाएंगे कि आपकी कीमत परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। पता है, आप इससे अपनी कीमत का अंदाजा लगाइए कि आप उसकी दृष्टि में कैसे अनमोल हैं, कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, उसके लहू को, पता है किसके दाम में दे दिया? मेरे और आपके दाम में। हालेलुया। वो जानता है हमारी कीमत, उसने उसका दाम देकर हमें मोल लिया है, चुकाया है उसने उसका दाम। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी कीमत जानता है कि हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, इसलिए उसने अपना खून देकर खरीद लिया है। इंसान पैसों से आपको खरीदने की कोशिश कर सकता है, इंसान और चीजों से खरीदने की कोशिश कर सकता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने अपना लहू देकर, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मुझे और आपको खरीदा। हम उसके खून खरीदे गए लोग हैं प्रियो। इससे बड़ी आशीष मेरे और आपके लिए नहीं है। आप सोचिए, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपकी क्या वैल्यू लगाई है कि उसका लहू बह गया, उसका खून बह गया आपको खरीदने के लिए, आपको मोल लेने के लिए। इससे बढ़कर वैल्यू मेरी और आपकी नहीं हो सकती कि जगत का रचने वाला परमेश्वर मुझे और आपको इस नजरिए से देखता है, कितना अनमोल उसने मुझे और आपको बनाया है। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं प्रियो, जो आज तक निराशा में जीवन जी रहे हैं, उन्हें लगता है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई अच्छा काम नहीं है प्रियो,
मैं आज कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया, आप उसकी दृष्टि में अनमोल है। मत देखिए संसार कैसे देख रहा है आपको, मत देखिए लोग कैसे देख रहे हैं आपको। प्रियो, वो कमियां ढूंढेंगे, वो आपके जीवन की घटी ढूंढेंगे, लेकिन आपको रचने वाला परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। गिदोन के जीवन में डर था, डरपोक था वो। परमेश्वर ने उसकी कमी को नहीं देखा। परमेश्वर ने देखा कि तू सूरमा है, तू शूरवीर है। पता है इसमें एक आशीष की बात लिखी है, जब आप न्यायियों 6 अध्याय पढ़ेंगे, खूबसूरत बात लिखी है। पता है उसमें कहा, जब वो ये बात कहता है, प्रभु मैं तो अपने कुल में छोटा हूं, परमेश्वर एक बात कहते तो अपनी इसी शक्ति पे जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है, उसी शक्ति से भेजेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा परमेश्वर, पर वो आपकी वैल्यू जानता है, वो आपके जीवन के विषय में जानता है प्रियो। इसीलिए उसने कहा, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मत डर, मत डर। कह रहा मैं इकट्ठा कर लूंगा, इस छोर से भी इकट्ठा करूंगा, उस छोर से भी इकट्ठा करूंगा। आप किसी भी छोर में हो प्रियो, आपको लग रहा हो शायद आप गिदोन की मानंद गुफाओं में अपने अन्न को झाड़ ले हो सकता है और किसी तरीके से आप डर में जीवन व्यतीत कर रहे हो, पर परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हें बलशाली बना देगा। आज अपना दृष्टिकोण बदलिए। सबसे पहला काम प्रियो, अपने नजरिए को बदल लीजिए। और जब आप अपना नजरिया बदलेंगे, अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, तो अद्भुत परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत से बरकत देना चाहते हैं। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देना चाहते हैं। आज की शाम में अपना नजरिया बदल लीजिए, अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। पहले के समान आप नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप प्रभु के दृष्टिकोण से चलेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी दिखाई देंगी। तब आप कहने पाएंगे, प्रभु ने जो कुछ किया वो मेरे भले के लिए था। हालेलुया। परमेश्वर हर बात में आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रिय, आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस शब्द के लिए जो आपने कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु, संसार में शायद हमारा कोई मोल ना हो, शायद संसार में हमारी कोई कीमत ना हो पिता, लेकिन परमेश्वर आपकी नजरिए में हम अनमोल हैं। प्रभु, ये वैल्यू आपने हमारी लगा दी कि आपने अपना खून देकर हमें खरीद लिया पिता। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता यीशु मसीह, कि आपने अपनी बूंद बूंद लहू को बहा दिया, ताकि मेरा पूरा पूरा दाम चुका दिया जाए, हमारा पूरा पूरा दाम चुका दिया जाए। स्वर्गीय पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल से आपको धन्य कहता हूँ प्रभु, इस महान प्रतिज्ञा के लिए कि आपकी दृष्टि में अनमोल है प्रभु। हाँ प्रभु, आज संसार में हम भले ही कोड़ा हो, संसार हमारी वैल्यू ना जानता हो प्रभु, लेकिन आप हमारी कीमत जानते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज आपने अपने लोगों से बात करी, जो आज तक गिल्ट और शेम में जीवन व्यतीत कर रहे थे परमेश्वर, जो अपने आप को नकारा समझ रहे थे, वो परमेश्वर जो समझ रहे थे हमारी कोई वैल्यू नहीं, आपने उनसे बात करी प्रभु। आज वो उठ खड़े हो गिदोन के माने, आज वो उठ खड़े हो अब्राहम के माने प्रभु, आज वो खड़े हो जाए परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त, और राज्य राज्य को जीते, जाति जाति पर विजय को पाए परमेश्वर। मैं चाहता हूँ आपका अनुग्रह इनके ऊपर हो, ये सूरमा की रीति पर खड़े हो जाए, योद्धाओं की रीति पर खड़े हो जाए प्रभु। पिता, आप अपने लोगों पे अपने आत्मा के दान, अपने आत्मा के वरदानों को ढेर दीजिए प्रभु, एक सामर्थी प्रजा बनाए प्रभु। इन सबको आपके लहू में छुपाता हूं और इन सब के निमित्त आपसे यही प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने